मर चुके हैं, हर बार आपने मेरे सर का धारण किया, पर आप एक बात बताओ, आप कितनी बार मर चुके हो? भोलेनाथ ने कहा, देवी मैं एक भी बार नहीं मरा हूं, मैं एक भी बार नहीं मरा। तो पार्वती माँ ने कहा, बाबा तब तो आप बहुत बड़े महाकपटी निकले, आपने हमसे कपट किया। कैसा कपट किया? हम 108 बार मर चुके और तुम एक भी बार नहीं मरे। ये कैसा प्रेम हुआ? ये कैसी प्रीति है? भोलेनाथ ने कहा कि मैं नहीं मरता, सब नष्ट हो जाए, सब समाप्त हो जाए, लेकिन मैं कभी समाप्त नहीं हो सकता, मैं कभी नष्ट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैंने अमृत पान कर रखा है। पार्वती मैया ने कहा, बाबा आपने अमृत पान कर रखा है? हाँ। कौन सा अमृत? भोलेनाथ ने कहा, स्वर्गलोक के अमृत को पान नहीं किया हमने देवी, मैंने भागवता अमृत का पान किया है। स्वर्ग का अमृत पान करने के बाद भी जन्म मरण से व्यक्ति नहीं छूट पाता, लेकिन जिसने अपने जीवन में भागवता अमृत का पान कर लिया हो, वो जन्म जन्मांतर से भी मुक्त हो जाता है, जन्म से मरण से मुक्त हो जाता है। बार बार जन्म लेना, बार बार मरण होना, वह सबसे मुक्त हो जाता है। मैंने भागवता ऐसे भागवतामृत का पान कर रखा है। पार्वती ने कहा, बाबा हमें भी वह अमृत पान करना है। क्यों? अब मैं भी मरना नहीं चाहता, मैं अमर होकर के सदैव आपके साथ रहना चाहती हूँ और हमेशा आपकी सेवा में रत रहना चाहती हूँ। हमें भी वह अमृत पान करा दो। भोलेनाथ ने कहा, देवी वह कथा ऐसे, वह भागवतामृत कथा ऐसे नहीं रसपान की जाती, फिर उसके लिए तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कैसी मेहनत? उसके लिए तो आसन लगाना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा और नित्य निरंतर कथा प्रवाह में आपको गोते लगाने पड़ेंगे, तभी आप अमर हो पाओगे। तो पार्वती जी ने कहा, बाबा शुभ काम में देरी कैसे? लग गया आसन भोलेनाथ का कैलाश पर्वत पर। पार्वती मैया सम्मुख बैठ गई और भोलेनाथ जी ने कथा प्रारंभ की, परंतु कहा, देवी सुनो, हम कथा तो तुम्हें सुना रहे हैं, लेकिन तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। क्या? जब भी पूर्णग्राम लगे तो तुम्हें ओंकारी भरनी पड़ेगी। होता है ना, जैसे हम कुछ लिख रहे होते तो पूर्णग्राम उसमें लगाते हैं, फिर आगे से लिखते हैं। बचपन में कहानी आप लोगों ने सुनी होगी अपने दादा बाबा से, तो वो कहते होंगे कि देखो हम सुनाएंगे तो एक शर्त पे हाँ हाँ करना पड़ेगा। नहीं आप सुनाओ, हम तो सुन रहे। नहीं, पता चले हम सुनाते रह जाएं और तुम सो जाओ, तो हाँ हाँ करना पड़ेगा। ऐसी भोलेनाथ ने कहा, देवी ओंकारी भरनी पड़ेगी तुमको हर प्रोग्राम में, और जिस जगह से तुम्हारी ओंकारी बंद हो जाएगी, कथा का विराम वहीं हो जाएगा, उसके आगे कथा नहीं आगे बढ़ेगी। माँ ने कहा, मंजूर। अब तो भैया भोलेनाथ का लग गया आसन। पार्वती माँ सम्मुख बैठी है सामने, उसी कैलाश पर्वत पर एक शावकनी का गर्भाशय से जन्म लिया हुआ एक अंडा पड़ा था। उसी कैलाश पर्वत पर गोलोक धाम से श्री राधा रानी ने भेजा था, जन जन में कल्याण करने के लिए, जनमानुष का कल्याण करने के लिए कैलाश पर्वत पर अंडा पड़ा था पक्षिणी के गर्भ से। इधर भोलेनाथ ने कथा प्रारंभ की। पार्वती मैया बड़े ध्यान से सुन रही है कथा। 2 दिन हो गए, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, और जैसे ही 5वां दिन लगा, भोलेनाथ गिरिराज जी की महिमा बता रहे थे। उसी समय पार्वती मैया
सो गई, आंख लग गई, चली गई निद्रा ने, देवी ले गई उनको। लगातार 4 दिनों से कथा रसपान कर रही थी, हमारी आपकी तरह नहीं 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे। भोलेनाथ सुबह सूर्यास्त उदय होते होते कथा प्रारंभ कर देते थे और सूर्य अस्त तक कथा कहते थे। पार्वती मैया सुनती थी, पूरे 12 घंटे कथा चलती थी। एक आसन में बैठ करके थक गई, नींद लग गई, आंख लग गई, सो गई। और जैसे ही भोलेनाथ कथा सुनाते जा रहे हैं, हुंकारी बंद हो गई। लेकिन 4 दिन की कथा के प्रभाव से, उसके प्रताप से, जो कैलाश पर्वत पर पक्षिणी के गर्भ से वो अंडा पड़ा हुआ था, वह फूट चुका था, उससे एक छोटा सा शावक निकल चुका था। वह 4 दिन से निरंतर कथा सुन रहा था। उसने सोचा कि माँ जी तो सो गई, आंख लग गई, अगर हुंकारी ना मिली तो बाबा कथा विराम कर देंगे, और बाबा जब कथा विराम कर देंगे तो पूर्ण कथा में श्रवण नहीं कर पाऊंगा, करूं तो करूं क्या। तो पार्वती मैया की जगह पर वह पक्षड़ी के शावक ने हुंकारी भरनी शुरू कर दी, और 7 दिन तक पूर्ण कथा हुई, हुंकारी भरता रहा वह शावक। और जब कथा विराम हुई तो भोलेनाथ ने जयकारा लगाया, बोल राधा रमण लाल की जय। जयकारा लगाई तो पार्वती मैया खट से नींद खुल गई। भोलेनाथ ने कहा, देवी कथा सुनी पूर्ण। पार्वती मैया ने कहा, बाबा आप जब गिरिराज जी की महिमा बता रहे थे उसके बाद क्या हुआ। और जैसी मां ने इतना कहा तो भोलेनाथ बाबा की दिमाग, ये फिर हुंकारी कौन भर रहा था। बाबा ने कहा कि तुम कहां चली गई थी। पार्वती मैया ने कहा, बाबा मैं थक गई थी, मुझे नींद आ गई, मैं सो गई थी, आगे की कथा मुझे नहीं पता। भोलेनाथ आश्चर्य में पड़ गए, फिर ये हुंकारी कौन भर रहा था। कैलाश पर्वत चारों तरफ नजर डाली, और जैसे ही शावक पर नजर पड़ी, मेरी अमर कथा को चुराने वाला यह शावक तो हुंकारी भर रहा था। त्रिशूल उठा लिया, क्रोध में लाल हो गए भोलेनाथ, आज नहीं छोड़ूंगा, मेरे हाथों के द्वारा तेरी मृत्यु निश्चित है शावक। अब तो शावक ने सोचा कि प्राण कैसे बचाएं, तो आगे आगे वह शावक उड़ता हुआ जा रहा है, और पीछे पीछे भोलेनाथ त्रिशूल लिए दौड़ते चले जा रहे हैं। शावक ने कहा कि अपने प्राण कैसे बचाएं, कैसे बचाएं, ये बाबा तो आज हमारे प्राण लेके ही मानेंगे। दौड़ते 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 बद्रीनाथ पहुंचा वह शावक, और बद्रीनाथ पे महाराज द्वैपायन वेद व्यास रहते हैं अपने आश्रम पर। वहीं पर उनकी धर्म पत्नी बीटका महारानी बैठी केसों को सुलझा रही थी। उसी समय जैसी महारानी को जब वहीं आई, उस शावक ने देखा कि इससे अच्छी छुपने को और कोई जगह मिलने वाली नहीं है, और शावक उड़ा और व्यास जी की धर्म पत्नी बीटका महारानी के मुख से प्रवेश किया, और गर्भ में वह शावक पहुंच गया। पीछे से आगे भोलेनाथ लिए त्रिशूल। व्यास जी ने देखा, बाबा आप आ गए कैलाश पर्वत से, कोई खास बात। भोलेनाथ ने कहा, खास बात नहीं, अति खास बात है। क्या हो गया। तुम्हारे घर में मेरा चोर घुसा है, निकालो उसे बाहर, मैं उसका वध करूंगा। व्यास जी ने कहा, आपकी चोरी। बाबा आपकी चोरी, किस चीज की चोरी। कहा, तुम्हारा सोना चांदी हीरा जवाहरात चुरा लिया, तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। क्या चुराया। भोलेनाथ ने कहा, बाबा मेरी अमर कथा को उसने चुराया है, मेरी अमर कथा चुरा करके भागा है, इसलिए उसको मृत्यु दंड दूंगा। अब जैसे बाबा ने इतना कहा, सो वेद व्यास जी हंस पड़े, विनोद कर दिया। वेद व्यास जी ने कहा, बाबा बड़ी गजब की बात कर रहे हो, कह रहे हो कि मेरी अमर कथा को चुरा करके भागा है वो चोर। बाबा एक बात बताओ, तुम कहते हो कि तुम्हारी यह अमर कथा जो एक बार अपने जीवन में पान कर ले, फिर वो अमर हो जाता है, ना कभी जन्म लेता है और ना कभी मरता है, हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाता है। बाबा ने कहा, बिल्कुल सच है।
तो फिर बाबा तुम मारने किसे आए हो? उसने तो अमर कथा का पान कर रखा है, वो तो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया है, तुम मारने किसे आए हो? भोलेनाथ ने कहा कि तो बात सही कह रहे हो, बात तो सही है, जाओ वापस कैलाश पर्वत राम भजन करो बाबा। भोलेनाथ वहां से वापस आ गए, क्रोध शांत हो गया, कैलाश पर्वत में आकर के भजन करने लगे। 12 वर्ष तक वह सावक गर्भ में रहा। कितने वर्ष तक? 12 वर्ष। सुनाए कभी किसी माँ के गर्भ में इतने वर्ष तक कोई बालक रहा? सुनाए कभी? नहीं सुना। और एक और आश्चर्य की बात बता रहा हूं, 12 वर्ष तक वह अपनी माँ के गर्भ में रहा, और माँ भी कितनी शक्तिशाली थी, 12 वर्ष तक गर्भ को धारण की रही, लेकिन अब नहीं कर पा रही। क्यों? क्योंकि गर्भ से तेज प्रकट हो रहा है, तेज निकल रहा है गर्भ से। गर्भ से वेद मंत्र उच्चारण हो रहे हैं, वेद मंत्रों की ध्वनि गर्भ से निकल रही है। तो बीटका महारानी ने अपने पति परमेश्वर वेदव्यास जी से कहा, स्वामी अब मुझे अधिक दिक्कत हो रही है, पीड़ा हो रही है, जो भी है गर्भ में उससे कहो बाहर निकले। वो बाहर नहीं निकलता। वेदव्यास जी ने आवाज लगाई, हे पुत्र, हे पुत्र, बाहर आओ, तुम्हारी माँ को पीड़ा हो रही है, तकलीफ हो रही, बाहर निकलो। लेकिन गर्भ के अंदर से आवाज आ रही है, ना 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 पिताजी, मैं बाहर नहीं आऊंगा। गर्भ के अंदर से आवाज आ रही, बोलो। पिताश्री, यह संसार भगवान की बनाया हुआ यह बहुत बड़ा मेला है, और ये ऐसा मेला कभी ना खत्म होने वाला मेला। कितने आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, कितने आए थे, कितने चले गए, कितने आएंगे, कितने चले जाएंगे। यह कभी न रुकने वाला यह परमात्मा का मेला। और इस मेला में जो एक बार आ गया वह जरूर खो गया, वो बचा नहीं सकता अपने आप को, क्योंकि भगवान का बनाया हुआ इतना बड़ा मेला है कि इसमें जो एक बार आ गया वो खो गया, कभी भी बाहर नहीं निकल सकता, यहीं पर फंस गया। बोलो आया आया ना? ऐसा इस मेला में जो आ गया कभी निकल पाया? निकल तभी पाया जब आत्मा अपने धाम गई और शरीर अपनी ओर, तभी वो निकल पाया। इसके पहले कोई निकल नहीं पाया इस मेला से। तो मुझे माया में नहीं फंसना, मुझे भगवान का भजन करना है। हाँ पिताश्री, मैं एक शर्त पर बाहर आ सकता हूं। कौन सी शर्त? अगर स्वयं भगवान नारायण कहे अपनी वाणी से, बेटा तुम्हारे ऊपर संसार की कोई भी माया का प्रकोप नहीं होगा, तुम बाहर आ जाओ, तो मैं आ सकता हूं। यदि भगवान नारायण 3 बार कहे, तिरवाचा दे। वेदव्यास जी ने कहा, मैं तुम्हें तिरवाचा देता हूं, बेटा तुम्हें माया पर कोई माया तुम्हें नहीं पकड़ सकती है, तुम बाहर आ जाओ। 3 बार तिरवाचा दिया तो सुखदेव जी महाराज, वह बालक अपनी माँ के गर्भ से बाहर निकल आया, 12 वर्ष का बालक, और जैसे ही गर्भ दिगंबर, एकदम नग्न, और जैसी माँ के गर्भ से बाहर आया वह बालक, उसने दौड़ लगा दी, रुका नहीं, एक क्षण भी नहीं रुका, दौड़ लगा दी, और दौड़ते चले जा रहे हैं। बोलो कभी सुना है ऐसा कि बेटे ने जन्म लिया और जन्म लेते ही दौड़ पड़े? सुना है कभी? तो सुन लो भागवत जी की महिमा। 12 वर्ष के बेटे ने जन्म लिया और जन्म लेकर के जंगल की ओर भग खड़े हुए, पीछे पीछे व्यास जी लग गए। हे पुत्र, हे पुत्र, हे पुत्र, रुको पुत्र, यम प्रव्रजन्त मनुपेत मपेत कृत्यम द्वयपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरिवोभिनेदुस्
तम सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। पीछे पीछे व्यास जी लगे, हे पुत्र रुको, हे पुत्र रुको, हे पुत्र रुको। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रेम से बोलो, भूल गए? नहीं भूले? मस्कैया मारे, जोर से बोलो। अब तो महाराज कि तुम रूठे रहो मोहन प्यारे, कि तुम रूठे रहो मोहन, हम तुम्हें मना लेंगे। अगर मेरी वाणी में दम है तो तुमको आना पड़ेगा प्यारे, याद रखना। वाणी में अगर दम है हमें तुम्हें रिझा लेंगे। वाणी में अगर दम है हमें तुम्हें रिझा लेंगे। तुम रूठे रहो मोहन। जय हो।
माखन तुम्हें प्यारा है। मैंने ये सुना मोहन, माखन तुम्हें प्यारा है। मैंने ये सुना मोहन, माखन तुम्हें प्यारा है। प्यारे, एक बार चले आओ, एक बार चले आओ श्याम, तुम्हें माखन मंगा देंगे। एक बार चले आओ, तुम्हें माखन बना देंगे। तुम रूठे रहो मोहन। बोलिए मदन मोहन गोपाल की। अगर इतने से भी आप नहीं आते ना, तो फिर मुझे एक काम और करना पड़ेगा। क्या? मैंने ये सुना मोहन, भगता तुम्हें प्यारे हैं। मैंने सुना मोहन, मोहन भगता तुम्हें प्यारे हैं। मैंने ये सुना मोहन, भगता तुम्हें प्यारे हैं। प्यारे, एक बार चले आओ, एक बार चले आओ, तुम्हें भगता बुला देंगे। एक बार चले आओ, तुम्हें भगता बुला देंगे। वाणी में अगर दम है, हम तुम्हें रिझा देंगे। हमारी में असर कब है, हमें तुम्हें रिझा लेंगे। तुम्हें रूठे रहो मोहन, तुम्हें रूठे रहो मोहन। हाथ उठा के सभी लोग प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्यारे, तुम्हें रूठे रहो मोहन, हमें तुम्हें मना लेंगे। तुम्हें रूठे रहो मोहन, हमें तुम्हें बना लेंगे। पानी में अगर दम है, हमें तुम्हें रिझा लेंगे। पानी में अगर दम है, हमें तुम्हें रिझा लेंगे। पानी में अगर दम है, वाणी में अगर दम है, हम तुम्हें रिझा लेंगे। तुम रूठे रहो मोहन,
प्रेम से बोलो, एक बार और बोलो। तो चर्चा कहाँ चल रही थी? भोले बाबा तो कैलाश पर्वत लौट गए। प्रयास अच्छा। चर्चा कहाँ चल रही थी? हाँ, क्या? हाँ, नहीं आप लोग तभी आए, कोई बात नहीं। पुत्र ने जन्म लिया मां के गर्भ से, संतान ने, और वह जंगल की ओर भाग खड़ी हुई। पीछे पीछे ब्यास जी पिता लग गए, हे पुत्र पुत्रेति तन्मयतया, हे पुत्र हे पुत्र हे पुत्र, रुको, तुम कहाँ चले जा रहे हो दौड़ते हुए? जरा देर ठहर तो जाओ, कम से कम जी भर के देख तो ले अपने पुत्र को। देख भी नहीं पाया, लेकिन सुखदेव जी सुन नहीं रहे, उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। दौड़ते चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। रास्ते पर सरोवर पड़ा, उस सरोवर में कुछ स्त्रियां नग्न अवस्था में स्नान कर रही थी, निर्वस्त्र स्नान कर रही थी। सुखदेव जी दौड़ करके निकल गए। पीछे पीछे वेदव्यास जी आ गए, और जैसे वेदव्यास जी को आते देखा, स्त्रियों ने अपने अपने वस्त्र धारण कर लिए। यह बात वेदव्यास जी को बहुत बुरी लगी, उन्हें खराब लगा कि देखो सामने से मेरा बेटा निकल गया, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं बुजुर्ग वृद्धावस्था चौथेपन के सरोवर में यह वृद्ध डूब रहा है, जिसकी इंद्रियों ने काम करना बंद कर दिया है, शिथिल हो गए हैं इंद्रियां, हाथ पैर। उनको देख करके तुम अपने वस्त्रों को पहन रही हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती? स्त्रियों ने कहा, बाबा जी तुम्हारा जो बेटा निकल करके गया है ना, हम जानते हैं उसे। तुम्हारा पुत्र दिगंबर है, वो संसार जानता ही नहीं है। और जो व्यक्ति संसार न जानता हो तो उसके सामने वस्त्र पहन करके रहो, निर्वस्त्र रहो, क्या फर्क पड़ता है महाराज? परे है तुम्हारा पुत्र स्त्री और पुरुष के भेद, तो बोलो उसके सामने वस्त्र पहन कर रहा जाए या निर्वस्त्र, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप जानते हो महाराज, आप जानते हो पुरुष और स्त्री में क्या फर्क है। इस संसार की माया को आप जानते हो, आप जानते हो कि स्त्री पुरुष में क्या फर्क है। इसलिए आपके सामने पर्दा हमें डालना पड़ा। इतना जब स्त्रियों के मुख से सुना मेरा वेदव्यास जी ने, वेदव्यास भी, ये व्यास जी का भी भगवान का ही अवतार है, 24 अवतारों में वेदव्यास जी का अवतार है। बात लग गई, लेकिन पुत्र मोह इतनी प्रबलता होती है, पुत्र मोह, मन नहीं माना, आगे फिर दौड़ करके गए। वृक्षों ने समझाया, हे व्यास तुम्हारा पुत्र, जिस पुत्र को पाने के लिए तुम दौड़ते चले आ रहे हो, अब उसे तुम पकड़ नहीं पाओगे, जाने दो उसे। वह पुत्र समाज के कल्याण के लिए निकला है, जनमानुष के कल्याण के लिए निकला है, इसलिए जाने दो, उसे वापस लाने की कोशिश मत करो, क्योंकि तुम्हारी कोशिश निष्फल रहेगी। और समाज कल्याण के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए अगर हम अपने बेटों को तत्पर कर दें, उससे बड़ा सौभाग्य जीवन का कुछ हो नहीं सकता। अरे व्यास, तुम्हारा एक पुत्र जन कल्याण के लिए निकला तो तुम पीछे दौड़ते चले आए रोते हुए। तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए कि वो देश का कल्याण करने के लिए निकला है,
देश के कल्याण के लिए भगवान ने उसे चुना है, तुम्हें तो सहर्ष स्वीकार करना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए, और तुम क्रूही की भांति रोते हुए दौड़ते चले जाए। मुझसे पूछो, मैं 1 साल में कितने पुत्रों को जन्म देता हूँ, 1 साल में कितने पुत्रों को जन्म देता हूँ, और एक भी पुत्र अपने लिए नहीं रखता हूँ, सारे पुत्रों को समाज के कल्याण के लिए निछावर कर देता हूँ। तुम्हारा एक पुत्र निकल गया, तुम पीछे दौड़ते चले आए। वृक्षों ने जब ताने मारे, वृक्षों ने ऐसे वचन बोले, तो व्यास जी समझ गए हमारा प्रयास सफल नहीं होगा। महाराज वेद व्यास जी वापस आ गए वहां से अपने आश्रम में। मन बड़ा उदास है, हृदय में शांति नहीं है। नारद जी आए, नारद जी ने कहा, महाराज आप बड़े अशांत हैं, शांत नहीं है, इतने अशांत क्यों हो? वेद व्यास जी ने कहा, हे देवर्षि, मैंने अधिक पुराण लिख ली, एक वेद से 4 वेद कर दिए, 17 पुराण लिख दी, लेकिन हमको शांति नहीं मिली। तो शांति कैसे मिलेगी? तो नारद जी ने चतुश्लोकी भागवत दिया वेद व्यास जी को। चतुश्लोकी केवल 4 श्लोक थे। जो भागवत जी में 18,000 श्लोक है, मैंने प्रथम दिन पहले दिन बताया था कि इसमें 18,000 श्लोक हैं, केवल 4 श्लोक थे। उसे कहते हैं चतुश्लोकी भागवत। यह चतुश्लोकी भागवत भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई दी थी, और ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद जी को सुनाई थी। और नारद जी कहते हैं व्यास जी से, महाराज अगर आप अपने जीवन में शांति की खोज करना चाहते हो, शांत हृदय रखना चाहते हो, तो भागवत जी का निर्माण करो। ये चतुश्लोकी भागवत मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इसी से पूरे भागवत जी का निर्माण करो, तब तुम्हें शांति प्रदान होगी। वानप्रस्थ आश्रम पर बद्रीनाथ विशाल में आप जाओगे कभी, तो आज भी व्यास जी की कुटिया बनी हुई है बद्री विशाल में, बद्रीनाथ में। जो गए दर्शन करने उन्होंने जरूर दर्शन किए होंगे। बद्रीनाथ में, बद्रीनाथ मंदिर के थोड़ा और आप ऊपर जाओगे तो वहां आज भी कुटिया बनी हुई है, वानप्रस्थ। वहीं पर वेद व्यास जी ने भागवत जी का निर्माण किया था, लिखा था। और वेद व्यास जी ने नहीं, 3 विद्वानों ने इसकी रचना की। वेद व्यास जी जो भगवान का अवतार है, उन्होंने बोली, गणेश जी की कलम ने लिखी, रचित किया सुनहरे शब्दों में अपने हाथों से। और एक महात्मा थे जैमिनी महात्मा, बहुत विद्वान महात्मा थे जैमिनी महात्मा, उन्होंने चेक किया, हाँ ये श्लोक अच्छा है, हाँ ये श्लोक अच्छा है, ये श्लोक अच्छा है। 3 विद्वानों के द्वारा इस भागवत जी की रचना की। जब 18,000 श्लोकों की रचना हो गई, तब जाकर के व्यास जी महाराज के जीवन का वह अशांतिपन शांति में परिवर्तित हुआ। महाराज 24 अवतारों का वर्णन सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को सुनाते हैं। भगवान के 24 अवतार हैं, लेकिन 24 अवतारों में भगवान के 2 अवतार विशेष अवतार हैं। राम कृष्ण 2 एक हैं। भगवान के कितने अवतार? 24, मतलब 23 हो चुके, एक होगा कल की अवतार। लेकिन इन 24 अवतारों में 2 ही अवतार विशेष बताए गए, खास अवतार विशेष। राम कृष्ण 2 एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। 24 अवतारों में भगवान के 2 अवतार खास हैं, विशेष हैं, रामावतार और कृष्णावतार। पर अंतर क्या है दोनों अवतारों में? दोनों अवतारों में अंतर सिर्फ इतना है, भेद सिर्फ इतना है कि राम जी हमारे बड़े गंभीर हैं और हमारे कन्हैया उतने ही चंचल है। चंचल चित चोर उन्हें कहा जाता है।
नजर पड़ते ही चित्त की चोरी कर लेते हैं। ऐसे ऐसे ठाकुर जी चंचल। चौबीस अवतार भगवान के वर्णन करते हैं और भगवान के 24 अवतारों में सबसे पहला अवतार है सनत कुमार अवतार। कल सुना